झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूनाइटेड किंगडम की मंत्री सीमा मल्होत्रा से मुलाकात कर झारखंड और यूके के बीच सहयोग को एक नई दिशा दी है। इस अहम बैठक में शिक्षा, कौशल विकास, खनन, जलवायु परिवर्तन, संस्कृति और विरासत जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ये मुलाकात यूके सरकार की संसदीय अवर सचिव और समानता और इंडो पैसिफिक मामलों की मंत्री सीमा मल्होत्रा से हुई। बैठक का उद्देश्य था झारखंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यवहारिक और दीर्घकालीन सहयोग को मजबूत करना। बैठक में सबसे पहले शिक्षा और छात्रवृत्ति के मुद्दे पर चर्चा हुई। यूके सरकार ने झारखंड सरकार की मरांग गोमके जयपाल मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप और चिमनिंग मरांग गोमके जयपाल मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप की जमकर सराहना की। यूके की मंत्री सीमा मल्होत्रा ने इन योजनाओं को भारत और यूके साझेदारी का एक सशक्त उदाहरण भी बताया। पिछले 4 सालों में इन योजनाओं से 100 से ज्यादा झारखंड के छात्र विदेश जाकर पढ़ाई कर चुके हैं। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि आगे चलकर ऐसी छात्रवृत्तियां बनाई जाएं, जो सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित न रहे, बल्कि मेंटोरशिप, इंटर्नशिप, नेतृत्व विकास और सार्वजनिक सेवा के अनुभव से जुड़ी हो। इसका मकसद है कि विदेश से पढ़कर लौटने वाले छात्र झारखंड के विकास में सीधा योगदान दे सके। बैठक में यूके के प्रमुख विश्वविद्यालय और कौशल संस्थानों के साथ साझेदारी पर चर्चा हुई। इन क्षेत्रों में संयुक्त कार्यक्रम शुरू करने की बात कही गई, जिनमें खनन, तकनीकी पर्यावरण और सतत विकास, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शासन और सार्वजनिक नीति शामिल है। इसके साथ साथ फैकल्टी एक्सचेंज, रिसर्च प्रोग्राम और तकनीकी प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया। टीवीईटी यानी कि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा तथा अप्रेंटिसशिप के जरिए युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर भी सहमति बनी। इससे झारखंड के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग और अवसर मिल सकेंगे। झारखंड खनिज संसाधनों से भरपूर राज्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूके के साथ उत्तरदायी खनन के क्षेत्र में सहयोग का प्रस्ताव रखा। इनमें शामिल है ESG सिस्टम, खनिजों की ट्रैकिंग, खदानों की सुरक्षा, स्वच्छ खनन प्रक्रिया और आधुनिक तकनीक का उपयोग। साथ ही बैठक में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर झारखंड यूके के बीच एक संयुक्त वर्किंग ट्रैक बनाने की भी चर्चा हुई। इसका उद्देश्य होगा अंतर्राष्ट्रीय मानक अपनाना, रिसर्च और नवाचार को बढ़ावा देना और सप्लाई चेन को मजबूत करना। जलवायु परिवर्तन पर भी बैठक में विशेष ध्यान दिया गया। मुख्यमंत्री ने यूके की जलवायु और वित्तीय संसाधनों के साथ मिलकर कोयला क्षेत्रों के विविधीकरण, श्रमिकों और स्थानीय समुदायों के समर्थन और जलवायु अनुकूल के लिए वित्तीय ढांचा तैयार करने का सुझाव दिया है। इस दौरान बता दें कि झारखंड को जस्ट ट्रांजिशन यानी कि न्याय संगत बदलाव के एक पायलट राज्य के रूप में विकसित करने पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही शहरी परिवहन और जलवायु वित्त को भी सहयोग के अहम क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया। बैठक में संस्कृति और विरासत संरक्षण को लोगों को जोड़ने का एक मजबूत माध्यम बताया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत यूके विरासत संरक्षण समझौते के तहत झारखंड के मेगालिथ और मोनोलिथ स्थलों के संरक्षण के लिए यूके से सहयोग मांगा है। इस दौरान दुनिया के मशहूर विरासत स्थल स्टोनहेंज का उदाहरण देते हुए कहा गया कि झारखंड की प्राचीन धरोहरों को भी उसी तरह से संरक्षित कर भविष्य में यूनेस्को मान्यता की दिशा में काम किया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्री सीमा मल्होत्रा को झारखंड आने का न्योता भी दिया, जिससे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री को यूके के फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस यानी कि FCDO मुख्यालय का भ्रमण भी कराया गया। मंत्री सीमा मल्होत्रा ने मुख्यमंत्री को शनिवार को यूके के प्रसिद्ध मेगालिथिक विरासत स्थल स्टोनहेंज के दौरे का भी आमंत्रण दिया। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ये यात्रा झारखंड को वैश्विक मंच पर मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। शिक्षा, रोजगार, खनन, जलवायु और संस्कृति, हर क्षेत्र में झारखंड और यूके के बीच सहयोग की नई संभावनाएं खुली हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। मैं थी आपके साथ प्रियंका सिंह और आप देख रहे थे द न्यूज़ पोस्ट।